एवरीवन, और देखते हैं कल के दिन हमें निफ्टी बैंक में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पहले हम देखेंगे जो लाइव मार्केट में मैंने आपको जो लाइव मार्केट में मैंने आपको लेवल्स बताए थे, जो कॉल बताया था, किस तरीके से हमने प्रॉफिट बुक किया और किस तरीके से एसएल को हमने साथ साथ में ट्रेल किया था, लेवल्स को देखा हुआ था और किस तरीके से हमारा यहाँ पे जबरदस्त पैसा बना हुआ है। ओपनिंग की बात करते हैं, 44,015 के पास में ओपनिंग हुई। जब ओपनिंग हुई तो मैंने इमीडिएटली आपको यहाँ पे बोला था 40 और 70 वाले लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो मैंने 960 पर ही आपको यहाँ पर एक पुट बोल दिया था, बिल्कुल ध्यान देना इस पुट पर करके। और इस पुट में हमारा अच्छा खासा पैसा बनेगा। और देखो जैसे ये पुट यहाँ पे 298 पे आया, बाइंग के लिए बोला था 353 381, आराम से इसमें हमारा पैसा बना। और फिर मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल लेवल्स बताए थे, किस लेवल्स पे आपको फिर से बाइंग करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पे एसएल को ट्रेल करना है, किस तरीके से आपको प्रॉफिट बुक करना है। एक एक चीज मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको बताई थी। बाद में मैंने टेलीग्राम पे भी आपको बिल्कुल यहाँ पे अपडेट किया था कि आपको किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कौन सा एसएल लगाना है। मतलब एग्जैक्टली जो हम लोग ने लेवल्स निकाले थे वही लेवल्स हमें यहाँ पे मार्केट में दिखाई दी। अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से बाइंग और सेलिंग करना है। तो इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डे चार्ट ओपन करेंगे और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों के सामने डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 3 दिन से हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर हमें दिखाई देती है, एक सेलिंग आती है। और जैसे ही मार्केट नीचे वाले लेवल पर आता है वहीं से एक हमें शार्प बाइंग दिखाई देती है, मार्केट में फिर से बाउंस बैक दिखाई देता है। फिर से यहाँ पे हमें इसी तरीके से दिखाई दिया, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है और इसके बाद में फिर से मार्केट पे क्या होता है, यहाँ पे सेलिंग दिखाई देती है। फिर मार्केट में एक रिकवरी, आज भी ऐसे दिखाई दिया, मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड में ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद में फिर नीचे यहाँ पे आ जाता है, फिर से डाउन साइड से हमें एक यहाँ पे बाइंग दिखाई देती है। तो एक लेवल तो यहाँ पे हमें पूरा क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नीचे से हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, बाइंग दिखाई दे रही है। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, बिल्कुल देखना है, लेवल्स को ही देखना है और यहाँ पे अपना हो सके इतना जल्दी हमें क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। और जिस टाइम पे सेलिंग कंटिन्यूअसली दिखाई देती है उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एसएल को ट्रेल करते हैं। पर कॉल साइड में मैंने कंफर्ट क्यों नहीं बोला था, इसका रीजन भी मैंने आपको लाइव मार्केट में बता दिया था कि हम कॉल साइड में क्यों कंफर्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, आज भी क्या हुआ, ऊपर के साइड से हमें सेलिंग दिखाई दी और इसके बाद में फिर से एक बाइंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अप साइड वाला लेवल। ये वाले लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये लेवल यहाँ पर निकल कर आता है 44,070 वाला, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और डाउन साइड की अगर मैं लेवल की बात करती हूँ तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आ रहा है यहाँ पे 43,380 वाला, ये एक रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जब मार्केट इसके ऊपर एक तो क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे मिलेगा जो 44,500 तक हमें यहाँ पर लेके जाएगा। पर अगर मार्केट इसके नीचे अगर यहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तो हमें डाउन साइड में जो लेवल्स निकल कर आएंगे वो 43,000 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मार्केट ने अगर यहाँ पर देखो, अगर आप इस लेवल को यहाँ पर चेक करते हो, इस लेवल को मार्केट ने पहले भी ब्रेक किया था। और यहाँ पर देखो, अगर आज और कल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेम लेवल है, यही वाला लेवल है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल के दिन मार्केट अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देगा तो फिर से एक डाउन साइड ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब अगर हम यहाँ पे 1 आवरली चार्ट ओपन करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियरली होगी। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, आर्ली चार्ट ओपन किया है और आर्ली चार्ट पर आप देखो ना, आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा कि लेवल किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट कौन से रेंज में काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने आर्ली चार्ट ओपन किया है, यहाँ पे देखो सेम लेवल है, 43,380 वाला और 43,480 वाला लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने यहीं पे देखो, यहाँ पर आया, इस लेवल को टेस्ट किया, फिर से अपसाइड का मूव दिखाई दिया, यहीं पे आने की कोशिश की, फिर यहीं पे आने की कोशिश की, फिर इस लेवल को टेस्ट किया। अभी फिर से मार्केट अगर इस लेवल पर आता है तो ये जो ट्रेड लाइन है यहाँ पर, ये जो यहाँ पे ट्रेड लाइन है, ये कितने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुई है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है
तो एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है, नीचे के साइड में कोई क्लोजिंग यहाँ पे मिलती है डाउन साइड में, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देगी, सेलिंग दिखाई देगी, जो आराम से हमें यहाँ पे 43,200 से लेके 43,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड में यही लेवल है, ये वाला लेवल बार बार मार्केट यहाँ पे इसको भी टेस्ट कर रहा है। अगर इस लेवल की भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये लेवल निकल कर आ रहा है 44,070 से 44,220 वाला, ये वाला लेवल है। ठीक है, 70 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे 44,150 वाला लेवल होगा, जो मार्केट यहाँ पे टिक नहीं पा रहा है, यहाँ से क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है और यहीं से हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें मिलती है ना तो बढ़िया एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिख सकता है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रह गए, या अभी डे चार्ट में और 1 आवरली चार्ट में तो आपको थोड़े बहुत तो यहाँ पे क्लियर ही हुए होंगे। अब देखो, अगर कल के दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट हमें सीधा अगर यहाँ पर इस लेवल पे मिलता है, अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं, अभी क्लोजिंग जो हुआ है 43,633 के पास में क्लोजिंग हुआ है। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल पर ओपन हो जाता है 43,700 या फिर 43,750 के पास में, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैंडल को देखेंगे, मार्केट का मूव देखेंगे किस तरीके से। ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग है तो यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे, अगर पॉजिटिव भी अगर हमें कुछ दिखता है छोटे से एसएल के साथ में, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए 820 वाला फर्स्ट लेवल रहेगा। कंटिन्यूसली अगर बाइंग साइड हमें यहाँ पे दिखाई देगी तो हम हमारा एसएल ट्रेल करेंगे 820 से 880 और यहाँ पे 920 से लेके 950 तक के फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। पर अगर मार्केट यहाँ पे नहीं टिकता है, फिर इस लेवल को नीचे के साइड में यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा हमारे लिए 650 से लेके 580, और अगर इसकी कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे डाउन साइड में मिलती है तो फिर 43,480 वाला लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसी तरीके से रेंज बनाती है, रेंज बना के फिर अगर ऊपर निकलती है तो एक बढ़िया मूव हमें अपसाइड में भी दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल लेवल्स को देखकर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग और सेलिंग करेंगे। कल अगर गैप डाउन के साथ में ओपनिंग दिखाई देती है डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे 43,500 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल देखो 43,500 के पास में ऑलरेडी निगेटिव ओपनिंग हुई है। निगेटिव ओपनिंग होने के बाद में देखेंगे कंटिन्यूसली अगर सेलिंग दिखाई देती है, कंटिन्यूसली मार्केट अगर 43,450 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ से बिल्कुल सेलिंग करेंगे। 43,380 से लेके 43,220 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बिल्कुल लेवल टू लेवल ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। कल के लिए यहाँ का ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, डाउन साइड में ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल्स को ही देखेंगे और लेवल्स को देखकर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल को भी यहाँ पे टेस्ट किया है, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, इस लेवल की बहुत बार रिस्पेक्ट की हुई है, तो ये लेवल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के दिन जितना इम्पोर्टेंट था कल भी इस लेवल की इम्पोर्टेंट इतनी ही रहेगी। बाकी ऑल ओवर अगर देखो 3 दिन से मार्केट जो है कंटिन्यूसली एक सेलिंग दिखाता है, फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पर देखो सेलिंग दिखाई देती है, फिर एक अपसाइड का मूव, यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, रेंज बनाए, फिर एक अपसाइड का मूव। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे बिल्कुल एसएल के साथ में एसएल को ट्रेल करके फास्ट प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बिल्कुल बताना जिन लोग ने भी प्रॉफिट किया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। बिल्कुल लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।